भानु पहुंच गए कपटी मुनि के पास। देख सुवेश महामुनि जाना, कोई पहुंचे हुए महात्मा है। लेकिन प्रताप भानु ने प्रणाम किया तो कपटी मुनि पहचान गया। तेहि न जान नृप नृपहि सुजाना। प्रताप भानु से नहीं पहचान पाए, उसने पहचान लिया कि यही प्रताप भानु है, पर वो कपट किए रहा जैसे जानता ही ना हो। अब उसने प्रताप भानु से पूछा, अरे भाई आप कौन हैं, अपना परिचय दें। आप में तो चक्रवर्ती राजा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वह तो जानता ही था चक्रवर्ती के लक्षण तोड़े, और इस अंधेरे में यहां रात्रि के समय भटक कर आ गए। मुझे तुम पर बड़ी दया लग रही है। कौन हो? अब प्रताप भानु आज तक झूठ नहीं बोले, आज कपट किया। क्या बोले? हाँ महाराज, नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव में सुनो मुनीषा। एक महाराज प्रताप भानु राजा हैं, मैं उनका मंत्री हूं। यह है संग का प्रभाव। परमाणु कितना असर करते हैं कि कपटी मुनि ने सिखाया नहीं, उसके सानिध्य में जाकर ही प्रताप भानु कपट करने लगे। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनीय न छोट करे। रिपु माने शत्रु को कभी छोटा न समझे, रुज रोग को छोटा न समझे, आग इतनी सी चिंगारी हो रही दिख रही छोटा न समझे, और पाप को कभी छोटा न समझे। कई बार लोग कहते ये तो चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। इसलिए भाई एक झूठ बोला बस। कपटी मुनि कुछ नहीं बोला, वह तो कपट में बड़ा प्रवीण। अब ऐसा करो, रात्रि हो गई है, विश्राम करो, यहीं ठहर जाओ। ठहर गया। अब रात्रि का समय जैसे ही आया तो सत्संग के लिए बैठ गया और यह कहा कि महाराज अब देखो सत्संग भी किस तरह हो रहा है। अब इसने महात्मा से ना तो आत्मा के बारे में पूछा, ना परमात्मा के बारे में पूछा, ना आपका नाम क्या है, आपका जन्म कहां हुआ। कपटी मुनियों के पास सत्संग भी शरीर से ही शुरू होता है, जन्म का और नाम क्या। बस कपटी मुनि तो इसी की प्रतीक्षा में था। ऐसा नाम बताया कि प्रताप भानु ने आज तक नहीं सुना था। कहने लगा मेरा नाम एक तनु है। ये इस तरह के षड्यंत्र करने वाले वेश बनाकर इनका नाम सबकी तरह कैसे हो जाए, कुछ तो विशेषता होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद सहज नहीं है तो नाम कैसे सहज हो। एक तनु। अब प्रताप भानु ने कहा कि महात्माओं के दर्शन तो हुए पर ऐसा नाम आज तक नहीं सुना। महाराज इस नाम का अर्थ क्या है? कपटी मुनि बोला इसीलिए तो मैं एकांत में रहता हूं, किसी को बताने से क्या लाभ। अब तुम आ गए तो तुम्हें नाम बता दिया तो नाम का अर्थ पूछ रहे हो, फिर मेरे बारे में क्या क्या पूछोगे। मैं अपने को सब छिपा कर रखता हूं। अच्छा छिपा कर रखते हो तो क्या है तुम्हारे पास जो छिपा के रखते हो? इस नाम का अर्थ बता दो। नाम एक तनु, इसका अर्थ का आदि सृष्टि उपजी जब वही तब उत्पत्ति है मोर।
जब यह सृष्टि शुरू हुई थी तब हमारा जन्म हुआ था। कितने प्रलय चले गए, कितने बार सृष्टि हुई मिटी, पर मैं अब तक उसी शरीर में हूं, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। कितनी लंबी उम्र बताई। देखो, तपस्वी महापुरुष हमारे यहां कई ऐसे हुए हैं जो बहुत बड़ी उम्र तक जिन्होंने शरीर धारण किया। योगी लोग हमारी कल्पना से ऊपर उम्र तक जीवित रहते हैं और वे सब वंदनीय है। लेकिन कोई इसको ही महत्वपूर्ण मानकर इसी का स्वयं प्रचार करे। मुझे एक विनोद की बात याद आई। एक संत वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, बड़ी मस्ती में रहते थे। तो किसी ने उनसे कहा कि महाराज वो जो महात्मा है उनकी उम्र 400 साल है। पूछा, उनकी उम्र 400 वर्ष है? तो ये महात्मा भी कम विनोदी थे, हंसकर बोले हो सकती है। क्यों? बोले 600 साल से तो हम ही उनको ऐसे ही देख रहे हैं, 600 वर्ष से है। लेकिन कुछ लोगों का इसमें बहुत रस होता है, तो उसका फायदा उठाते हुए कपटी मुनि ने कहा कि जब से सृष्टि हुई है तब से मैं आज तक उसी शरीर में हूं, शरीर मैंने छोड़ा नहीं। अच्छा, ऐसे कहने वाले मिल जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं। आश्चर्य तो तब होता है जब प्रताप भानु जैसे विवेकी पुरुष ने ये बात मान ली। कहने वालों का आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य तो उन मानने वालों पर है जो सत्संगी होते हुए भी ऐसी बातें मान लेते हैं। जबकि नियम यह है, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। नियम है। फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही कहते हैं, जिसका जन्म उसकी मृत्यु ध्रुव सत्य है। पर यह कहता है कि हम पैदा तो हुए मरे नहीं। पर प्रताप भानु ने मान लिया। अच्छा, पहली बात तो यही है, वो कहता है कि जब से सृष्टि शुरू हुई, तो इससे पूछो कब से हुई? बस जब से हुई। अच्छा, अब इसमें भी अगर ज्ञानी महापुरुषों के ढंग से विचार करें तो यह जब सृष्टि शुरू हुई होगी तब तो किसी का भी कोई पिछला जन्म नहीं रहा होगा, और जब पिछला कोई जन्म नहीं रहा होगा तो कोई कर्म नहीं रहे होंगे, और कर्म नहीं रहे होंगे तो कोई भाग्य, कोई प्रारब्ध नहीं बना होगा। तो जब सृष्टि शुरू हुई तो यह जीवन जो मिला वह किस प्रारब्ध के अनुसार आगे चला? तो इसका उत्तर देने वाले कहते हैं कि जब प्रलय हुई थी तब के संस्कार थे, सृष्टि आरंभ होने पर फिर शुरू हो गए। जैसे आदमी सोता है, सवेरे फिर अपने काम में लग जाता है। तो प्रश्नकर्ता ने कहा कि नहीं नहीं, हम प्रलय की बात पूछे, हम तो कह रहे जब सृष्टि शुरू हुई तब। तो कहा कि तब तो बड़ी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे तो एक ही बात लगी। एक संत ने कहा कि संसार में समझदारी से रहो, इस संसार को समझने की कोशिश मत कर। तुलसीदास जी कहते हैं, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। ये प्रपंच है, समझ में नहीं आता। मुझे स्मरण आया, हम सब के लिए, सब संतों के लिए कल्प वृक्ष की तरह
संत शिरोमणि पूज्यपाद श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक उल्लेख करते हैं ग्रंथ में कि मैंने पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि बाबा, ये शरीर छूटने के बाद कौन जाता है और फिर जन्म किसका होता है, यह प्रश्न किया। तो स्वामी जी महाराज कहते कि मैं सोच रहा था कि वो जो ग्रंथों में वर्णन है वही स्वामी जी बताएंगे कि इतने तत्वों को लेकर जीव जाता है और मन को लेकर, मन के संस्कारों को लेकर जाता है, फिर वासना के आधार पर। तो बोले मैं तैयार बैठा था कि महाराज ये कहेंगे, फिर मैं ऐसे ऐसे कहूंगा। पर जब मैंने पूछा कि बाबा जन्म मृत्यु किसकी, तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि तुम अपनी बुद्धि जन्म मरण को सिद्ध करने में काहे को लगाते हो, अरे इसके मिथ्यात्व को निश्चय करने में लगाओ, काहे को इस प्रपंच में। और कितना सुंदर उत्तर है कि यह जगत प्रपंच है, इस प्रपंच को काहे को सत्य सिद्ध करने में लगे हुए हो। उमा काऊ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सृष्टि कब से हुई, कैसे हुई, अजा सपने में न कुछ हुआ न हो रहा था। इसीलिए हमारे वेदांती संत क्या कहते हैं, ना कुछ हुआ न हो रहा, ना कुछ होनहार, और ज्यों का त्यों भरपूर है अनुभव का दीदार। ये जगत सब सपना है, इसमें न आगे न पीछे न इधर न उधर, इसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है, प्रातिभाषिक सत्ता है। पर ये कपटी मुनि कह रहा है कि जब से सृष्टि हुई, पर प्रताप भानु ने मान लिया कैसा होगा। अच्छा, लेकिन जब इतने बड़े महात्मा हैं, इतनी बड़ी उम्र है इनकी, तो इनसे तो कुछ प्राप्त कर लेना चाहिए। बस कामना मन में आनी शुरू हो गई। अब प्रताप भानु बोले कि महाराज अहो भाग्य जो मेरा दर्शन, मुझे आपका दर्शन हुआ। और मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे ही कह दिया था, मैं ही राजा प्रताप भानु। तो कपटी मुनि ने क्या कहा, मैं जानता हूं तुम्हें, पहले से जानता हूं, और तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को जानता हूं। तुम राजा सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु हो ना। तुमने झूठ बोला था, लेकिन मैं जानता हूं। तो कैसे जानते हो? तपस्या के बल पर, सिद्धियों के बल पर। अब सिद्धि के बल पर जानता हूं, तो पहले ही जानता था। और प्रताप भानु ने इसे चमत्कार मान लिया। कहने लगा अब मुझे भी कुछ दे दो, बोलो जो मांगो सो मिले, क्या चाहिए। अब मांग देखो कैसी अजीब है, कामनाएं कैसे शुरू हुई। कहने लगा महाराज बस एक इच्छा है। अच्छा, एक अद्भुत बात इस मन की, इसने कभी नहीं कहा कि हमारी 10-12 इच्छाएं हैं, अनेक इच्छा, एक इच्छा है बस, एक। अच्छा, जो एक इच्छा है उसको पाना भी बस एक ही बार चाहता है, एक बार मिल जाए बस। और एक इच्छा और एक बार पाने की लालसा के कारण अनेक बार तो जन्म हो चुकी, पर एक अभी भी बाकी है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी वो कम निकले। इतनी इच्छाएं तो। कपटी मुनि ने कहा कि मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा। अच्छा देखो, दो के यहां कोई कमी नहीं है देने में। एक तो भगवान के यहां, उनके पास सब कुछ है, उन्हें देने में कमी क्या, जो मांगो सो मिल जाएगा। तो एक तो वे कोई संकोच नहीं करते, जो मांगो वही कहेंगे हाँ मिल गया, जाओ मिलेगा। और दूसरा, उन्हें कोई संकोच नहीं होता जिन्हें देना ही नहीं है, ये जिनके पास है ही नहीं देने को, तो कहने में हर्ज क्या है, वचन में काहे की दरिद्रता है। अच्छा, फिर जो आप मांग रहे हैं वो आज तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि हम आप मांगते भी वही है जो
2 साल बाद मिले, 4 साल बाद मिले, और तब के लिए कह दिया तो अब से तब तक तो हम मानते ही रहेंगे ना उन्हें कि चमत्कार है। जब नहीं मिलेगा तब देखी जाएगी। तो राजा प्रताप भानु ने वरदान क्या मांगा? मेरा बुढ़ापा ना आए, कभी बुढ़ापा ना आए, हम कभी वृद्ध ना हो, इसी तरह युवा रहे। और कपटी मुनि ने कहा, एव मस्तु, तुम्हारा बुढ़ापा नहीं आएगा। प्रताप भानु ने पूछा, सच हो जाएगा? नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा बुढ़ापा? कपटी मुनि बोला, जैसे हमारी मृत्यु नहीं आती ऐसी तुम्हारा बुढ़ापा नहीं आएगा। और राजा प्रताप भानु ने मान लिया कि बुढ़ापा नहीं आएगा। अब ठीक है, वृद्धावस्था में बड़ा कष्ट, पराधीन हो जाता है जीवन, ये युवावस्था हमेशा रहे। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा। कपटी मुनि ने कहा, आप तो प्रसन्न हो? हाँ महाराज। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रताप भानु ने सोचा कि बुढ़ापा तो नहीं आएगा, लेकिन मृत्यु तो आ सकती है। तो यह वरदान हुआ कि श्राप। जैसे कोई किसी से कहे कि तुम्हारा बुढ़ापा ना आए, मतलब जवानी में ही साफ। तो ये वरदान है कि श्राप। तो प्रताप भानु ने पूछा कि बुढ़ापा तो नहीं आएगा, मृत्यु? हाँ वो तो आ सकती है। अरे महाराज, तो एक कृपा और करो। वह हम ज्यादा तो हमारी इच्छा ही नहीं, एक और। क्या? मृत्यु ना आवे। कपटी मुनि ने कहा कि जाओ, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? हमने कह दिया इसलिए नहीं आएगी। नहीं आएगी। अब कहीं वो ऐसे कह रहा था जैसे मौत इनसे पूछ कर आएगी कि आए कि नहीं। नहीं आएगी मृत्यु। प्रताप भानु का, अब ठीक है, बुढ़ापा भी नहीं आएगा, मृत्यु भी नहीं आएगी, लेकिन शरीर के रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सर्दी, जुकाम, बुखार, हाँ ये तो आ सकते हैं, ये तो आ सकते हैं। तो महाराज बस एक वरदान, और एक एक करते तीसरा हो गया। ये क्या? जरा मरण और दुख रहित तन, शरीर में कोई दुख ना रहे, बुढ़ापा ना हो, मृत्यु ना हो, कोई शारीरिक पीड़ा ना रहे, बस यही चाहता। कपटी मुनि बोला, एव मस्तु, ऐसा ही होगा, न तुम्हारी बुढ़ापा आएगा तुम्हें, न तुम्हारी मृत्यु होगी, न तुम्हारी कोई शारीरिक पीड़ा होगी। अब ठीक है महाराज, अब मेरा बुढ़ापा नहीं आएगा, अब मेरी मृत्यु नहीं होगी, अब मेरा शरीर रोगी नहीं होगा। महाराज सब मिल गया, सब मिल गया, बस। अच्छा, एक इच्छा निवृत्त होती है तो दूसरी इच्छा पैदा होने में देर कितनी लगती है? तो तुरंत बोला, लेकिन एक बात है महाराज। क्या? युद्ध में तो कोई मुझे हरा सकता है। हाँ, युद्ध में तो हार जीत तो लगी रहती है, हार सकते हो। अच्छा, तो शारीरिक तो कोई पीड़ा नहीं रहेगी, पर ये मानसिक वेदना मैं कैसे सह पाऊंगा? हार की वेदना, जो जीवन भर जीतता रहा वो हार जाए। तो एक वरदान और दे दो, समर जीते जनि को, मुझको कोई युद्ध में न जीत पावे। कपटी मुनि बोला, ऐसा ही होगा, मांग ले, आज जी खोलकर मांग ले, जो मांगना हो सो मांग ले। और झूठों के लिए कहने में हर्ज क्या है? अब ठीक है, बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु नहीं होगी, शरीर में कोई पीड़ा नहीं होगी, युद्ध में कोई जीतेगा नहीं। हाँ, लेकिन एक बात पूछें अब फिर, लेकिन क्या हमारे अलावा और भी तो राजा रहेंगे? हाँ, ये तो धरती अनेक राजा रहेंगे। नहीं, एक छत्र, यही वरदान और दे दो, हमारा ही राज्य रहे और कोई हमारे अलावा दूसरा राजा ना हो। कपटी मुनि बोला, एव मस्तु, ऐसा ही होगा। अच्छा, मैं ही राजा रहूं और तो कोई नहीं ना, लेकिन मेरे शत्रु तो रहेंगे। हार भले ही जाए हमसे, पर हमें मानेंगे तो नहीं, और किसी को जबरदस्ती तो मनवाया नहीं जा सकता। हाँ ये तो है,
है। तो एक वरदान और, एक छत्र रिपुहीन मही, शत्रुओं से रहित हो पृथ्वी। अच्छा ठीक है, यह भी होगा। तो अब तो चुप हो जाना चाहिए, सब मिल गया। बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु नहीं होगी, कोई शारीरिक पीड़ा नहीं रहेगी, युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा, इन्हीं का राज्य रहेगा, कोई शत्रु नहीं रहेगा पृथ्वी पर। लेकिन तो भी एक इच्छा रह ही गई। कौन सी? महाराज ऐसा राज्य हमारा कितने दिन होगा? बोला अब ये कोई ठिकाना, जितने दिन चल जाए। बोला ऐसा नहीं, एक वरदान और, राज कल्प सत हो, 100 कल्पों तक मेरा राज्य रहे। कितनी इच्छाएं हैं। अच्छा, अब ये प्रताप भानु की कथा तो केवल संदेश देती है। अगर हमें भी मौका मिल जाए तो इतनी इच्छाएं निकल पड़े जिनका हमें खुद पता नहीं है अभी। और वही प्रताप भानु के साथ हुआ। इतनी मन की वासनाएं, इतनी मन की कामनाएं,